के बारे में किस लिए रखी गई है? सभी छायाकार बंधुओं को, पत्रकारों को सबसे पहले मेरा नमस्कार, जय श्री राम। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो विषय है वो है हिंदू धर्म पर एक तथाकथित महिला ने करनाल में कुछ टिप्पणियां की हैं। उन टिप्पणियों को लेकर के उनके अपशब्दों को, जो उन्होंने हिंदू शब्द के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपशब्द कहे हैं, उन अपशब्दों के पुरजोर विरोध के लिए आज ब्राह्मण धर्मशाला जिला करनाल ने ये अपनी प्रेस वार्ता रखी है। मैं महिला अध्यक्ष ब्राह्मण सभा जिला करनाल हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो भी अपशब्द कहे गए हैं उनका पुरजोर विरोध करती हूँ। और साथ में जो महिला हिंदू शब्द को चोर और लुटेरा बताती है, अगर उसके इतिहास की बात की जाए तो वो खुद एक ब्लैकमेलर है और समाज का सभी वर्ग इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। जो व्यक्ति दूसरे धर्म को, जिस धर्म में वो खुद रहता है, किसी दूसरे धर्म को अपनाता है, और अपनाया भी है या नहीं अपनाया ये भी कुछ नहीं कह सकते, उनकी संकीर्णता, उनकी मानसिक सोच की संकीर्णता है जो उसको दर्शाता है। हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों को साथ लेकर चलता है, जहाँ सभी लोग भाईचारे, प्रेम प्यार से रहते हैं। यहाँ पर धर्म, जाति, विभिन्नता, भारत जो देश है वो हमेशा से, बचपन से एक बात पढ़ाई जाती थी कि भारत जो है अनेकताओं में एकता का देश है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग साथ में रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं। हजारों सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते आए हैं। परंतु कुछ तथाकथित महिलाएं हैं समाज के अंदर जो कोई जाति को लेकर के विरोध प्रकट करती है, कोई धर्म को लेकर के उनको चोर लुटेरा बताती है। ये सब बातें उनकी ना जो नैरो माइंडेड बात है, सामाजिक जो मानसिक संकीर्णता है, उसको प्रदर्शित करती है। तो मैं ऐसी महिलाओं के लिए पुरजोर विरोध करती हूँ। ब्राह्मण सभा या किसी भी अन्य संस्थान से, सभी से, जो धार्मिक हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी से अनुरोध भी करती हूँ कि इस तरह की महिलाओं का या पुरुषों का जो भी अपशब्द बात करते हैं उन सब का विरोध करें। उनको कोई भी सामाजिक महत्व ना दे, उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जाए। मैम, लेकिन उनका कहना है कि हिंदू शब्द का मतलब, चाहे आप गूगल कर ले, फारसी में चोर ही होता है। उस पर क्या आप फारसी क्यों पढ़ते हैं? हिंदू में रह के, हिंदुस्तान में रह के, जहाँ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वहाँ फारसी का मतलब उससे पूछा किसने है? और आप ब्लैकमेलर बोल रही हैं, क्या प्रूफ है कुछ कि सिर्फ आरोप लगा रही हैं? समय आने पर प्रूफ भी दे दिए जाएंगे। मैम, प्रेस वार्ता आज रखी गई है, आज बोल रही है कि ब्लैकमेलर है, लेकिन यही वो जगह है जहां पर उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, उनका स्वागत किया जा रहा था और उनके बारे में मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि बहन ये कर रही है, बहन के साथ चलो। इस बारे में क्या कहेंगी? यहाँ से शुरुआत की थी तो विरोध भी यहीं से शुरू हुआ। जब वो अच्छा कर रहे थे हम साथ थे, मैं अच्छा करती हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। अगर आज मेरे बारे में हिंदू राष्ट्र में ना हम भाषा को जननी मानते हैं और वो हमारी जननी को गाली दे, ये तो बर्दाश्त नहीं। मैडम, फिर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई अभी तक? आप लोगों ने क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया कोई? उसी के लिए आज कॉन्फ्रेंस रखी गई कि हम सब उनका विरोध करते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। वो अपने भाषणों में बात करते हैं कि वो संस्थाएं, ये संस्थाएं हमारे साथ है। इसी के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हमारा उनको कोई सपोर्ट नहीं है, हम उनका विरोध करते हैं। और अगर वो अपनी बातों से समय रहते, अगर उन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा, तो उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए भी हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया कि मैं माफी कभी नहीं मांगूंगी। हिंदू शब्द को तो नहीं माफी मांगी। मैं कुछ दिन पहले जिस महिला को फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, एकदम से आप उन्हीं को ब्लैकमेलर कह रही हैं। किस सबूत के साथ, किस चीज को लेकर आप इस तरीके के जो है आरोप लगाती नजर आ रही है कि वो ब्लैकमेलर है? क्या प्रूफ है आपके पास? आप इतना बड़ा बयान दे रही हैं। पूरा समाज जानता है, और जब मुझे सबूत देने की ज़रूरत आएगी, जब उनके ऊपर लीगल कार्रवाई मैं अपनी तरफ से या समाज की तरफ से करवाऊंगी, तो मैं उस बात का सबूत साथ लेके आऊंगी। लेकिन आज आप बिना प्रूफ के लिए आप बोल रही हैं। आज की प्रेस वार्ता में क्या क्या साबित करना चाहती हैं? क्या ब्राह्मण समाज बहिष्कार कर रहा है? बहिष्कार। आप व्यक्तिगत उनका विरोध कर रहे हैं या फिर पूरा समाज कर रहा है? मैं अपने समाज की तरफ से, मैं महिला इकाई की प्रधान हूँ यहाँ पर, मैं अपनी इकाई की तरफ से या उनका विरोध प्रकट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है। महिला का है या फिर मेन बॉडी का? मेन बॉडी है जी। एक चीज और आप बोल रही थी कि तथाकथित महिला, यानी कि आप उन्हें महिला भी नहीं मानते? आपने भी बोला तथाकथित इन द सेंस कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, शब्दों की महिमा। अगर जो उस महिला की भी बात करें, आप ही कह रहे महिला, तो कहीं ना कहीं जब उनका बयान आया, और वो भी ब्राह्मण समाज से ही हैं, और आज ब्राह्मण समाज में कॉन्फ्रेंस चल रही है,
कहीं ना कहीं आपका उनकी तरफ भाव था कि इतना समय आपने, अगर कोई और ये टिप्पणी कर देता पूरा ब्राह्मण समाज शायद सड़कों पर आ जाता, लेकिन आज आप अकेली अपनी तरफ से कर रही हैं। ब्राह्मण सुरेंद्र बड़ौता जी उनके साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुरेंद्र बड़ौता खुद कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो एक पुरानी बात है, जब उन्होंने अच्छा किया, जब यहाँ से उन्होंने अपनी मुहिम चलाई थी, तब ब्राह्मण समाज उनके साथ था। तो आज नहीं ब्राह्मण है। समाज के बाकी लोग आज 10 कहाँ दिन हैं? बाद। आज आज ब्राह्मण आप समाज अकेले के बाकी खड़े हो, लोग कहाँ सुरेंद्र हैं? बड़ौता जी कहाँ हैं? आप अकेले आपके क्यों हैं? कंधे पर बंदूक रखकर तो नहीं चलाई जा रही? नहीं, बड़ौता जी हमारे आज हाई कोर्ट में कोई अर्जेंट काम था, और उनको वहाँ हमारे से जाना गणमान्य जो पड़ा। ब्राह्मण या है वो किसी ने पर्सनल अगर आपको नहीं, बोला हो कि इस चीज नहीं, को लेकर आप आगे हैं, इस तरीके से कोई पर्सनल ये नहीं, ये मेरी और मेरी बॉडी की तरफ से या ब्राह्मण धर्मशाला की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्सनली किसी को लेके जा रही हूँ या मेरा पर्सनली उनके साथ कोई रंजिश है या किसी कोई भी महिला है। एक और भी महिला थी जिन्होंने गंगा जी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थी अपनी वीडियो बना करके, मैं उनका भी पुरजोर विरोध करती हूँ। तो मैडम अकेले क्यों? मैडम आप नाम मतलब समाज का नाम ठीक है, सुरेंद्र जी ठीक है, आज बिजी थे, बाकी सब लोग बाकी यहीं पर है, समाज हम बाकी जो हमारी कॉलेजियम बॉडी है यहीं पीछे बैठी क्यों है। नहीं आपके साथ? एक और बात, वो महिला है और अपने महिला होने का ना एक फ़ायदा उठाते हैं लोग, उससे बचते हैं। आप भी कहीं भी किसी बॉडी में बैठ जाते हैं तो महिला होने के नाते ना कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने ना दर्जनों FIR दर्ज करवा रखी हैं, दर्जनों, जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ छेड़छाड़ 354 लगा के खड़ी कर देते आपने हैं। उन पर ब्लैकमेलिंग का डर है, आरोप कहीं ना लगाया। कहीं डर है। डर उनके जो जिस तरह से वो आप शब्द धर्म के बारे में, समाज के बारे में कहते हैं, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहा था रिकॉर्ड कि हमने पहले- धर्म को नहीं बोला, हमने फारसी सिर्फ में शब्द का को मतलब बोला है। बताया। शब्द को मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, उनसे पूछा किसने था? शब्द का धर्म सबसे पहले है और हम हिंदू हैं, इस और बात की हमें सनातन गर्व धर्म है। भी उन्होंने बोला कि और सनातन उन्होंने- धर्म की बात की उन्होंने कि सनातन धर्म हम मानते हैं, लेकिन हम उन्होंने बोला कि हिंदू शब्द का ये मतलब है। हाँ, धर्म की वो भी बात नहीं फारसी की, में। सनातन धर्म की बात की कि मेरा सनातन सिर्फ धर्म एक ही को follow सवाल करते है हैं। उन महिला से कि उनसे शब्द का मतलब एक्सप्लेनेशन वो उन्होंने पर्सनल उनकी वो हो सकती है नहीं, right इसी कि शब्द को उन्होंने- लेकर के मैम, कॉन्फ्रेंस क्यों किसी किया को गया? बोलने और अगर उन्हें बोलना है तो उसमें फारसी के पास जाके बोलना। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको Freedom of है ना। speech आप तो कह रहे हैं कि उनसे आपको भी पूछा है, किसने? सबको। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है शायद, आप सबको आप बोलने का हक है, अधिवक्ता भी सबको हैं, अपनी बात आपने रखने का लीगल हक एक्शन है। क्यों नहीं लिया? आप अधिवक्ता हैं और अगर आपको लगता है अगर आप लीगल उनकी एक्शन यही कंट्रोवर्सी रही लगातार समाज को लेकर के, धर्म को लेकर के, क्योंकि वो अपने कई सारे व्यंग्यों में बोलती हैं। धर्म की धर्म बात पे ही नहीं नहीं की। कर रही धर्म है, की वो बात मा- नहीं, वही शब्द है, की धर्म बात की बात शब्द की की बात थी। हिंदू शब्द का शब्द की बात मतलब की है, चोर है, तो धर्म फिर की इस तो बात हिसाब नहीं से की। तो क्या है? गूगल पर भी अगर अभी आप कुछ सर्च है। करेंगे, गूगल पर भी चोर ही दिया हो, तो क्या आप क्या है? गूगल वालों को भी बोले कि वहाँ से वो चीज़ हटाए जाए? गूगल वालों का भी विरोध करें आप। फेवर कौन कर रहा है? इसमें उन्होंने तो ये भी कहा है कि हर घर से सिख निकलना चाहिए। क्या ये बात सही थी? अगर निकलना चाहिए तो अपने घर में पैदा करें ना, बाकियों को क्यों नसीहत दे रहे हैं? मैडम वो तो वो अपनी एक राजनीति, जो डकोसलेबाजी की राजनीति है, उस राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। और ऐसी घटिया राजनीति का फायदा क्या? राजनीति किसी एक धर्म, एक जाति से नहीं होती। राजनीति जो होती है वो 36 कौम 36 बिरादरी के लिए होती है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होते नहीं, मैम, हैं, उनका सभी के personal हित के right भी लिए तो है ना, चाहे वो सिख धर्म को फॉलो करें, किसी को भी करें। इस नहीं, देश वो के फॉलो संविधान करें, में वो भी- बिल्कुल कर सकते हैं, इस देश के बिल्कुल कर संविधान सकते में हैं। भी अगर right दैट दिया इज है। अ मैटर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मतलब उनसे पूछा किसने था? नहीं, मैं आज भी विरोध करती हूँ कि अगर वो फिर से हिंदू शब्द के लिए चोर या लुटेरा शब्द कहेंगी तो मैं उनका फिर से विरोध करूँगी। और आज भी विरोध क्या भी करना करें है। आप? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि गूगल पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है मैम। गूगल पर भी जब तो आप सर्च गूगल का भी करेंगी, विरोध करती हैं। आज वहाँ पूरी उनके कोर्ट के दुनिया ऑर्डर भी दिखाती हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जा सकते हैं। अगर कोई शब्द गलत है तो गलत की, अगर इंटरप्रिटेशन कहीं गलत है, चाहे वो गूगल पे है या कहीं पर भी है, अगर इंटरप्रिटेशन ही गलत है तो आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उसे व्याख्यान तो एक ना बात देना। बताएं, एक बात बताएं, आज पूरी दुनिया गूगल का इस्तेमाल कर रही है हर चीज़ के लिए। हमें कहीं जाना है, मैप्स है, हर चीज़ है, हम उस पर सर्च करते हैं, ठीक है? तो वहीं पर ही जो है हिंदू शब्द का मतलब चोर ऐसा दिया हुआ है, आप अभी सर्च करके देख लें। अगर- तो आप सिर्फ अनुराधा भार्गव का विरोध कर रही हैं या फिर जो चीज़ ये वर्ड ही गलत है, फिर तो आप गूगल का भी विरोध करें। मैं और उनका- करना बनता भी है। अगर ऐसा है फारसी तो में है, हाँ, तो हम ऐसा है विरोध तो करते मैं हैं। गूगल का भी विरोध करती हूँ। और मैं गूगल के जो CEO हैं, जो इन पे इंटरप्रिटेशन डालते हैं शब्दों की, उन सब का पुरजोर विरोध करती हूँ और उनसे अपील करती हूँ कि इसको करेक्ट किया जाए। नहीं तो हमारी तरफ से भी भविष्य में हाई कोर्ट में इस तरीके की रिट पिटीशन डाली जाएगी जहाँ पर हमारे धर्म के बारे में चोर लिखा गया है। मैम, सिर्फ धर्म मैडम की एक बात बात नहीं बताओ कर रहे आप, हैं। हिंदू शब्द
अनुराधा भार्गव ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया था और इस तरह की बातें हुई थी, कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरी गई थी कि आप भी सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे माफी हैं। और मीडिया में जो उनका हाल हुआ था वो पूरे शहर ने देखा पूरे ही। शहर ने देखा था ये हाल। आप सबको पता होगा, तो मेरा विरोध कोई विरोध राजनीतिक करना मेरा क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीतिक के थ्रू विरोध करना उचित है मैम? कि आपको अगर विरोध करना था आप सड़कों पे उतरते, उनके खिलाफ किसी तरह का मुहिम छेड़ते, लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप इस तरह का विरोध जताने में आपको लगता है ये सही विरोध करने का एक तरीका है? और अगर उन्होंने आप उन्हें एक अपने- ब्लैकमेलर बोले उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र को छोड़ सकते हैं, मैडम जिस प्रकार उनका अधिकार बनता है। मैडम- अगर उनको नहीं पसंद, हिंदू नहीं बिल्कुल, अगर पसंद, उनको हिंदू हिंदू तो नहीं राष्ट्र पसंद चाहिए, है वो जा तो वो सकते हिंदू तो छोड़ सकते हैं। मैडम उनको जिस रोक किसने प्रकार से रखा है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या आप सबूत पेश नहीं करेंगे? क्योंकि मीडिया उन्होंने सारा जो मीडिया चीजें वही कर रहा है। मैम उन्होंने मतलब यही है कि उन्होंने आप प्रेस सबूत पेश करें। मेरा कॉन्फ्रेंस जो रखने का चीजें बोली, मेरा कॉन्फ्रेंस यहाँ रखने का सिर्फ उनका विरोध करना, जो हिंदू शब्द की वो इंटरप्रिटेशन लेके करती आई हैं, मैं सिर्फ उस शब्द की। तो एलिगेशन बहुत बड़ा लगा है ना मैडम ब्लैक आपने। मेलर का भी कहा है, तो ब्लैक कोई मेलर FIR का दर्ज हुई है? तो नहीं ऐसे- करती है। आपको कोई FIR ऐसी- दर्ज हुई है? कोई या कोई ऐसी उनके application? अगेंस्ट कंप्लेंट दी गई हो जिसको लेकर आप उन्हें ब्लैकमेलर बोल रही हैं, किसी ने इल्जाम लगाया हो या कोई सामने तो आकर कहिए, कैमरा कुछ पे तो बोलना बताइए। चाहता है? नहीं, वक्त आने पे वो चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, लेकिन ये तो जो उन्होंने ये इनकी संकीर्णता को शो कर रही है ना, कि वो हिंदू शब्द को चोर कर रही है, वो संकीर्णता ऐसी है। और समाज में आप सबको उनसे मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हैं उनको, आप सब लोगों को ज़्यादा पता है मेरे शब्दों के महत्व। लेकिन मैम अभी फिलहाल आपको और सिर्फ अगर हमें वक्त नहीं आएगा जनता तो- को सिर्फ हमें नहीं जनता को जवाब देना है। अगर आप एक अभी प्रेस तो मैंने वार्ता किसी रख रही महिला हैं- देखो, मैंने अभी किसी महिला का नाम भी नहीं लिया, अभी तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जब मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं सबूत कैसे पेश करूंगी? वक्त आएगा मैं नाम भी लूंगी और सबूत भी पेश तो करूंगी। कभी व्यक्तिगत तौर पे आपने उनसे बात करनी चाहिए इस विषय पर कभी आप, क्योंकि ऐसे आप भी संक- वकील ऐसे हैं, वो भी संकीर्ण- वकील है। संकीर्ण मानसिकता के लोगों से क्या बात करोगे? आप बैठ के मुद्दों पे बहसबाजी करोगे। उन्होंने कहा कि किसी धर्मशाला के धर्मशाला नहीं, उन्होंने संस्थाओं का नाम लिया, ब्राह्मण प्रधानों का नाम लिया था अपने वीडियो में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उसके लिए है कि हम लोग उनका समर्थन नहीं करते, किसी भी एंगल पे समर्थन नहीं करते, हमें अपने बीच में ना दसाएं। तो मैडम ये बयान वो अपने अगले interpretation दिन क्यों नहीं जारी हुआ जब ये हुआ था? क्योंकि सुरेंद्र बड़ोत्ता उनके साथ ही रहे हैं, उनके साथ बैठ के फूल माला पहना के, कोई दूर की बात नहीं, अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि यात्रा निकाली जाती है, उनका ब्राह्मण समाज में सम्मान किया 2-3 जाता महीने है। पहले की तो। और वही बड़ौदा जी पिछले आज एक साल से नहीं नहीं, आती थी। 5 महीने में से एक नहीं। यात्रा निकाली गई, यहीं से मैडम यात्रा चली है। यात्रा यहीं से यहीं चली से है, लेकिन चली, 5 उसका- महीने पहले नहीं उसके बाद एक चली, प्रेस क्योंकि कॉन्फ्रेंस जब की से गई मैं उनके यहाँ ऑफिस से में। अध्यक्ष बनी हूँ तब से वो नहीं आई है। आप कितने महीने से बनी है? मैं जनवरी में बनी थी, 6 तो जनवरी को। उसके बाद तो सुरेंद्र बड़ोत्ता ने उन्हीं के ऑफिस में बैठ के कॉन्फ्रेंस की है। इस मुद्दे को लेकर नहीं की होगी ना। नहीं, देखो इस आप मुद्दे अच्छा को करते हो, लेकर आप नहीं। अच्छा करते हो, हम साथ हैं। आप गलत करते हो, मैं मेरा विरोध करने मतलब के लिए सिर्फ हूँ। आपसे ये है, तो सिर्फ आप अगर सवाल सही कर रहे है हैं तो बड़ौदा छोटी मेरे साथ है। कहाँ है मैडम? नहीं, फोटो Invisible है दिखना वो? नहीं, इनविजिबल क्यों है, सब साथ में ही है। एक दो को आना था, वो किसी वजह से कोई नहीं आया, हो graduation सकता है एक आदमी। बात छोड़ते हैं। अनुराधा भार्गव जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठी थी, आपने बोला कि किसी और को तो है राइट, मुझे नहीं है क्या? तो उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो साथ में शायद उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रूव भी कर पा रही थी, लेकिन आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही हैं, प्रूव नहीं कर पा रही हैं कोई भी चीज़। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ विरोध करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैडम, मेरा प्रेस आज का जो कॉन्फ्रेंस मुद्दा केवल है विरोध करने के कि लिए है उन्होंने क्या? हिंदू शब्द को चोर कहा, मैं उसका विरोध करती प्रेस हूँ। कॉन्फ्रेंस केवल विरोध करने के लिए है कि कुछ मुद्दे भी होते हैं या कुछ आपके पास प्रूफ भी होते हैं जी उसको बिल्कुल, दिखाने प्रेस के लिए? कॉन्फ्रेंस से एक मोटिव होता है, ऐसे तो मैडम या सिर्फ- आपने कहा ब्लैकमेलर शब्द यूज किया है आपने, क्या जो हम आपसे तथ्य नहीं मांग रहे, लेकिन जो तथ्य आपके पास, गुमनाम आपके पास हैं, वो शब्द, वो ब्लैकमेलिंग लिस्ट, वो आपके 5 महीने पहले की है या 5 महीने के बाद किया जब ब्राह्मण समाज उसका सम्मान कर रहा था? मैडम ऐसा तो नहीं है कि वो भी एक ब्राह्मण है और आप लोग विरोध सड़कों पे इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप भी ब्राह्मण उससे अगर ऐसा होता तो फिर ये कॉन्फ्रेंस भी नहीं रखी तो जाती। मैम फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे केवल आप लोग विरोध कर रहे हो ना, तथ्य तो सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? तथ्य तो रखते ना मैम कुछ चीजों मैम पे। किसी भी चीज को अगर हम रखते हैं, हमारे पास बेसिक चीजें तो होनी चाहिए ना बोलने के लिए। Evidences जो होने एविडेंसेस चाहिए होनी कि चाहिए, हिंदू प्रूफ्स शब्द का- होने चाहिए कि किस चीज को लेकर आप विरोध कर रहे हैं। अगर आए मैं तो एक खुलकर हिंदू- सामने या आए। आप ये कहें कि फारसी में उसका मतलब ये है और संस्कृत में उस शब्द का मतलब ये है, या आप ये प्रूव करें? कहीं ना कहीं वो एविडेंसेस आपको साथ रखने चाहिए। आप evidence कोई हिंदू तो- शब्द का मतलब तो सबको पता है कि नहीं, हिंदू मैम, शब्द जो है फारसी में और उन्होंने बताया, documentation संस्कृत में क्या है उसका? डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, एक अलग बात है, सबको पता तो है ही है हिंदू शब्द का मतलब हिंदू हिंदू ही है। वही है ना, आप सब हिंदू हैं या कोई दूसरे धर्म से, तो हिंदू शब्द का मतलब तो सभी को पता है। मैडम हिंदू कोई एक धर्म तो नहीं है ना, हिंदू शब्द का मतलब उन्होंने बोला जो बोला। हिंदू मैडम धर्म है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। हिंदू धर्म भी है और हिंदू हिंदुस्तान की एक परंपरा जिसे आप कह सकते हैं, और वो धर्म भी है।
हिंदू धर्म है जिसमें बहुत सारी जातियों का समावेश है, जिसमें बहुत सारी जातियों का समावेश है। हाँ, हिंदू धर्म है, क्योंकि कोई भी हम कॉलम भरते हैं तो पूछा जाता है कि कौन सा धर्म है। हिंदू रिलीजन जो है वो हिंदू भरा हाँ, सिख भरा जाता है। और जब नेशनलिटी पूछी जाता है तब हम इंडियन भरते हैं। तो मेरा समावेश तो सिर्फ यही है, समाज में इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति पैदा ही क्यों की जा रही है। मैडम, हम दोबारा उसी बात पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का मतलब राज्य बन गए, वो पाकिस्तान भी मुस्लिम बहुल बन गया। 70-75 साल पहले जब आज़ादी के समय आई, हिंदुस्तान में सभी जातियों का समावेश है, सभी जाति। भारत से बांग्लादेश भी अलग हुआ, नेपाल है, हिंदू राष्ट्र है। तो जो हिंदू शब्द है वो एक तरह से सिंधु जो नदी थी ना, उस सिंधु नदी के पार वाले लोगों को सिंधु बोला जाता था। उस सिंधु का रूपांतरण होते होते वो हिंदू शब्द बना हजारों साल पहले। उस हिंदू से, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, जहाँ बहुत सारी जातियाँ हैं, हिंदू अपने आप में एक शब्द ना होकर के वो बहुत सारी जातियों का समावेश है। उन जातियों के समावेश को हिंदू कहा जाता है और यही इसका एक मतलब है कि जो सिंधु नदी के पार रहने वाले थे उनको हिंदू कहा गया। ये हमारी महाभारत काल की जो टिप्पणियाँ अलग अलग जो हमें मिलेंगी वो है, और ये सब गूगल पे भी। हिंदू शब्द को चोर कहने का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उसका मतलब तो अगर हिंदू शब्द का चोर मतलब चोर है तो हम सारे चोर हुए थे। सारे चोर हुए, यही तो बात, यही मैं कहना चाहती हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि इसका मतलब तो हम सब चोर हुए ना। एक महिला के कहने से, एक महिला के जो भी आप तथाकथित बोल रही हैं उसके कहने से हम सब हो जाए। एक का आप मान रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, उसको आप कुछ वैलिड रखते हैं या नहीं? गणमान्य व्यक्ति है जो शहर के, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम हिंदू है, मैं बोल रहा हूँ, तो एक महिला के कहने से क्या आपको लगता है कि वो नहीं हो जाते? तभी उनका विरोध है। हाँ। कि उनको ऐसा बोलने की आज़ादी नहीं है। ये हमारा देश है। और क्या लगता है उन्होंने किस लिए किया? पब्लिसिटी नहीं, पब्लिसिटी, राजनीति। मैडम, आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी, विरोध कर दिया, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। क्या आने वाले समय में आप विरोध सड़कों में भी करेंगे इनका? कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या कानूनी कार्रवाई क्या है? अगर इस तरह से उन्होंने राजनीति के चलते अपनी ये धार्मिक भावना को जो आहत करने की अपनी नीति नहीं छोड़ी तो उनका पुरजोर अभी इंतजार न्यायालय में जाएंगे, यानी कि और न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय में आप उनकी अगली टिप्पणी का भी, आप उनकी अगली टिप्पणी का वेट कर रही हैं? नहीं, ये तो उनको अलर्ट करने के लिए कि वो इस तरह की अपनी जो एक चीप हरकत है राजनीति के लिए वो ना करें। मतलब अपनी राजनीति चमकानी, वो राजनीति करे, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये बात अब तक ये बात नहीं समझ आ रही है। मैं फिर उस प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ, यही ब्राह्मण समाज की। कब आप यहीं से प्रमोट हो रहे हैं? हम यहीं आते हैं। आज गलत, हाँ, यहीं आप आते हैं। आज वो ठोस कार्रवाई करते नहीं है मैडम, पीसी कर रहे हैं तो लीगली क्या कार्रवाई की जाएगी? आप ही तो चाह रहे हैं ना मैडम। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जो भी कार्रवाई बनेगी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई बनेगी मैडम? आप एक एडवोकेट, आप एक एडवोकेट, कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज होगा? 295 AIPC क्या रहेगा? तो अब तक आप कंप्लेंट दर्ज करवाओगे अपनी? आप अपनी तरफ से कंप्लेंट करवाओगे? कब करवाओगे मैडम? बहुत जल्दी कराएंगे। कब करवाओगे? कोई बहुत तारीख? जल्दी, अभी कोई तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप इन चीजों को जरूर प्रमोट करेंगे? बिल्कुल बताएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात। देखिए आपने ब्राह्मण धर्मशाला करनाल से, जहाँ पर आपको बता दें सीमा भारद्वाज ने देखिए किस प्रकार से अनुराधा भार्गव के उस शब्द को किस प्रकार से लिया कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है। तो ये लाइव तस्वीर देखिए आपने सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से ब्राह्मण धर्मशाला करनाल से।